बच्चा पैदा हो तो आजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो आजान दिया करो। अभी आपने देखा 3 साल तक कोरोना में हर मकान पे आजान हो रही थी। अरे जोर से बोलो, अगर अजान देना, अगर अजान नमाज के लिए दी जाती है तो कोरोना में अजान क्यों दी गई? आंधियां चलती है अजान क्यों दी जाती है? तूफान चलता है अजान क्यों दिया जाता है? नबी ने फरमाया कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो आजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो आजान दिया करो, जब कहीं आग लग जाए तो आजान दिया करो। और एक रिवायत यह भी है कि जब किसी को मिर्गी आ जाए तो कान में आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती हैं। जोर से बोलो, अजान देने से बलाएं दूर होती है। कोरोना में आपने देखा पूरी दुनिया में हर मकान पर 10 बजे रात में, 12 बजे रात में लोग अजान देते थे, और इसी अजान की बरकत से मुसलमान महफूज थे। तो अल्लाह का नाम लेना शिर्क नहीं है, वो पागल है, पागल। अरे बोलो इधर देखिए, अल्लाह का नाम जंगल में लिया जाए तो जंगल भी मंगल बन जाता है, और अल्लाह का नाम जहां भी लिया जाए रहमत ही रहमत बरसती है। तो कब्र पर अजान देने से मय्यत को 3 फायदे होते हैं। क्या फायदे? जोर से बोलो। मय्यत को 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये, मय्यत को सवाब मिलता है। दूसरा फायदा ये, मय्यत को जवाब देने में आसानियां होती है। तीसरा फायदा सुनिए, जब आप लोग मिट्टी देकर कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं तो अल्लाह के एक फरिश्ते मय्यत के साथ कब्र में मौजूद रहते हैं, मय्यत के साथ कब्र में मौजूद रहते हैं। उनकी रूह को उनके बदन से टच करते हैं और वो सारा मंजर दिखलाते हैं। देख, तुम्हारा बेटा छोड़कर जा रहा है, तुम्हारा भाई छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार छोड़कर जा रहे हैं, सब लोग तुमको छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाले की आंखें खुलती है, देखते हैं वो सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। तो अजान देने से ये फायदा होता है, जैसे अल्लाह का नाम सुनते हैं उनके दिल को करार मिलता है, उनके दिल को सुकून मिलता है। वो जाने वालों से कहते हैं, ऐ जाने वालों, जाओ जाओ कोई गम नहीं है, जाओ जाओ कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। इधर देखिए, इसलिए अपने माँ बाप को मत भूलिए, अपने अहलो अकारीब को मत भूलिए, अपने रिश्तेदारों को मत भूलिए, और किसी बदअकीदे के बहकावे में मत आइए, किसी बदअकीदे के बहकावे में मत आइए। इधर देखिए, माँ बाप की कब्र पर भी जाइए, कब्र पर अजान भी दे सकते हैं। और बात है कि अजान देना जरूरी नहीं है। जोर से बोलो, जरूरी नहीं है। अरे बोलो, जरूरी नहीं है। हाँ, मुस्तहब काम है, बेहतर काम है, अच्छा काम है, इससे सारे कब्रिस्तान वालों को फायदा पहुंचता है। अब रही बात, माँ बाप की कब्र पर फातिया पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीजा करके छोड़ दे, 40वां करके छोड़ दे। जब जब मौका मिले भाई की कब्र पर, माँ बाप की कब्र पर जाए और कम से कम कुछ कुरान पढ़े। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, वाला तुमको पहचानता है कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरा भतीजा जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, वो तुमको पहचानता भी है और तुम्हारे सलाम का इंतजार, पहचानता भी है और तुम्हारे सलाम का इंतजार भी करता है। इसलिए जाओ तो उनको भूलो मत, उनकी कब्रों पर फातिया पढ़ो, उनको सवाब पहुंचाओ। अगर इजाजत दीजिए तो 1-2 और छोटी छोटी हदीस जल्दी जल्दी सुना दूं, इजाजत है? जल्दी बोलो, ताकि आपको शोरा से भी सुननी है। और मेरे बाद एक बहुत शानदार खतीब चतुर्वेदी माशाअल्लाह कारी अलाउद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, उनसे आप जम के सुनेंगे। इजाजत है बाबू लोग? अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो, गौर से सुनो। अन अबी हुरैरा, मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो ज़ियारतिल कुबूर, सफ़ा नंबर 154। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि यौमल जुमुआ व क़रा यासीन फ़ग़ुफ़िर लह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन किया करे, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन किया करे और सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। इधर देखिए, मर गया मरदूद जिस पे फातिहा न दरूद। वो मरदूद लोग हैं जो फातिहा दरूद के कायल नहीं है। इधर देखिए, माँ बाप की कब्र को भूलिए मत। कसम खुदा, अगर माँ बाप की कब्र को अगर आप भूल गए और कभी भी आपने उनको याद नहीं किया तो कसम खुदा वो आप पर बोलो लानत भेजेंगे। इसलिए ऐसी गलती मत करो। शबे बारात के मौके से इधर देखिए, हर एक की रूहें घर आती है और देखती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर देखते हैं कि नेक काम कर रहे हैं तो वो रूहें दुआएं देकर जाती है। और देखती है, अगर वो रूहें ये देखती है कि ये पटाखे फोड़ रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है, तो वो रूहें लानत भेज कर जाती है। वो काम मत करो कि माँ बाप की रूहें तुम पर लानत भेजे। वो काम करो कि माँ बाप की रूहें तुम्हारे लिए दुआएं करे। इजाजत दीजिए, कुछ लोग कहते हैं हजरात कसम खुदा हम लोग सुन्नी है, जो हम लोगों का तरीका है वो सब बोलो हदीसो कुरान के मुताबिक है। या और बात है कि हम अपने तरीके को बदले नहीं, उसमें चेंजिंग पैदा ना करें, उसमें बढ़ावा ना लाएं, इजाफा ना करें। जैसा हदीस में है वैसा ही करे। कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, उनके लिए दुआएं मांगना, माँ बाप के नाम से ईसाले सवाब करना, यह सब हदीस से साबित है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं, बहुत शानदार। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो ज़ियारतिल कुबूर, सफ़ा नंबर 154। मुस्लिम शरीफ, जिल्दे अव्वल, सफ़ा नंबर 314। इब्ने माजा शरीफ, जिल्दे अव्वल, सफ़ा नंबर 115। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने इब्तिदाए इस्लाम में, शुरू इस्लाम में, जिस वक्त मुसलमान मुट्ठी भर थे, इस्लाम का इब्तिदाई मामला था, कब्रिस्तान सबका एक था। उसी कब्रिस्तान में यहूदी दफन हो रहे थे, नसरानी दफन हो रहे थे, मजूसी दफन हो रहे थे, सब लोग एक ही कब्रिस्तान में दफन हो रहे थे। आम कब्रिस्तान था, मुसलमान मुट्ठी भर थे, इस्लाम की शुरुआत थी। तो मैंने तुम लोगों को कब्रों की जियारत से रोक दिया था, कब्रों पर जाने से रोक दिया था। रोकने में हिकमत यह थी कि शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था। मैंने इसलिए रोका था कि कहीं ऐसा ना हो जिनके माँ बाप मुशरिक होकर मरे हो वो लोग भी उनकी कब्र पर जाना शुरू कर दे। हालांकि मुशरिकों की कब्र पर जाना, काफिरों की कब्र पर जाना हराम है, उनके लिए दुआ मांगना हराम है, उनको सवाब पहुंचाना हराम है। मैंने इसी हिकमत अमली के तहत इब्तिदाए इस्लाम में कब्रों पर जाने से रोक दिया था, क्योंकि शिर्क का जमाना था, कब्रिस्तान सबका एक था, मुसलमान मुट्ठी भरते। लेकिन अब तुमको इजाजत दे रहा हूं इसलिए कि इस्लाम फैल चुका है, मुसलमान फैल चुके हैं, अपना अपना कब्रिस्तान बना चुके हैं। तुम्हारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, उनकी कब्रों पर जाओ, उनके कब्रों की जियारत करो, उनकी कब्रों पर जाकर सवाब पहुंचाओ, उनकी रूह को खुश करो। नबी फरमाते हैं कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
आप घबराइए नहीं, अभी शोरा बचे हैं, बस मेरी तकरीर 5 मिनट, इजाजत है 5 मिनट और कि बोलिए और बोलूं? जबरदस्ती नहीं, चूंकि बहुत लोग हैं, सबको टाइम देना है, सबको टाइम मिलना है, इजाजत है। कुछ लोग कहते हैं कि सवाब पहुंचा, मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता है। वो लोग कहते हैं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तकलीफ होती है। इधर देखिए, वो लोग कहते हैं मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता। हम भी कहते हैं हाँ, हर मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता। जोर से बोलो, हर मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता। इधर देखिए, एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल है, और बोलो मोबाइल है, ये हमारे जाकिर भाई, जाकिर भाई ने अपने मोबाइल से मैसेज छोड़ा, किनके मोबाइल पर? मान के चलिए इनके मोबाइल पर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शकील के मोबाइल पर बोलो हमारे जाकिर भाई ने मैसेज छोड़ा, लेकिन मैसेज 10 बार छोड़ा, एक भी मैसेज उनको नहीं पहुंचा। अरे बोलो, इन्होंने जाकिर साहब ने कहा, शकील मैंने तुम्हारे मोबाइल पर 10 मैसेज छोड़ा, तुमको खबर नहीं है? कहा कि ना, आपका मैसेज नहीं पहुंचा। कहा अच्छा, आपने भेजा ही नहीं, भेजते तो पहुंचते। जब चेक किया गया तो पता चला बैटरी शॉर्ट है। अरे जोर से बोलो बैटरी। अब यकीनी बात है, जब बैटरी शॉर्ट रहेगी तो बोलो मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो पहुंचाने वाले का कसूर नहीं है, जिसको पहुंचाया है उसकी बैटरी शॉर्ट थी, इसलिए नहीं पहुंचा। कुरान का सवाब पहुंचता है, हदीस का सवाब पहुंचता है, लेकिन उससे पहुंचता है जिसका ईमान सलामत है, जो दुनिया से मोमिन होकर गया। लेकिन कसम खुदा, उसे सवाब नहीं पहुंचता जिसकी दुनिया में बैटरी शॉर्ट हो चुकी थी, जो बेईमान हो चुका था। उसको लाख सवाब पहुंचाओगे, उनको सवाब नहीं पहुंचेगा। और ये भी सुनिए, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 200, अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 236 की हदीस है। हजरत इधर देखिए, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी का इंतकाल, गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, क्या मैं अपनी अम्मी के नाम से कोई नेक काम कर सकता हूं? मैं अपने अम्मी के नाम से, अम्मा के नाम से क्या नेक काम कर सकता हूं? तो नबी ने फरमाया हाँ, तुम उनको लिए नेक काम करोगे, उनको सवाब पहुंचेगा। नबी से पूछा, है अल्लाह के नबी, मैं कौन सा नेक काम करूं जो बेहतर हो उनके लिए? तो चूंकि उस वक्त अरब में पानी की सख्त जरूरत थी, जोर से बोलो, उस वक्त अरब में पानी की सख्त जरूरत थी और वो मालदार थे, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, लोगों के लिए कुआं खुदवा दो, जितने लोग पानी पीते रहेंगे तुम्हारी अम्मा को इसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो हजरात, मय्यत को सवाब पहुंचता है, शर्त यह है कि मय्यत मोमिन होकर मरा हो। जोर से बोलो, मय्यत मोमिन होकर मरा हो, ईमान पर उसका खात्मा हुआ हो। लेकिन बेईमान जो लोग दुनिया से गए, जैसा कि बदअकीदे लोग, गुस्ताखे रसूल, काफिर और मुशरिक, तो इनके नाम से कुछ भी करोगे उनको सवाब नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक और हिदायत फरमाए। जहां रहिए अपनी अच्छी जिंदगी गुजारिए, बोलिए अपनी अच्छी जिंदगी गुजारिए। एक मर्तबा मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, सहाबा जानते हो वफादार बेटा कौन है? वफादार बेटा कौन है? नबी साहबा ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, हमें मालूम नहीं वफादार बेटा कौन है। तो नबी ने फरमाया, वफादार बेटा वो है, माँ बाप का वफादार बेटा वो है जो मरने के बाद माँ बाप को सवाब पहुंचाए, माँ बाप की रूहों को खुश रखे, माँ बाप की रूहों को बोलो कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाए। वफादार बेटा वो है जो जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करे और मरने के बाद माँ बाप की रूह को सवाब पहुंचाए। तो वफादार बेटा बनिए। हमारे जाकिर साहब माशाल्लाह वफादार बेटे हैं। यकीनी बात है, सबको वफादार बनना है, माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप के नाम से गरीबों को कपड़ा पहनाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, हो सके तो दारुल उलूम में हदीस की किताबें खरीद कर, बोलो दारुल उलूम में सबसे बेहतरीन सदका जारिया। कसम खुदा, आप लोग क्या समझते हैं, अगर आपने 10 हदीस की किताबें, इधर देखिए 20 हदीस की किताबें अगर हदिया करा करके, या बोलो 20 कुरान हदिया करा करके, या कोई भी दरसी किताबें हदिया करा करके अगर आपने मदरसे में दे दिया, दारुल उलूम में दे दिया, हजरत के इदारे में दे दिया, तो जितने बच्चे उस किताब को पढ़कर आलिम बनेंगे, सबका सवाब आपकी वालिदा को मिलता रहेगा।
याद रखिए, आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख कुरा होकर। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे।